हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार सभी को। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है आप सब लोगों के लिए। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें कंसर्न हो रही थी हमारे फाउंडर्स को इंडिया में। तो वो सारी फीडबैक मेरे पास आई, तो फिर उसके बाद जो प्रोसेस चला वो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। एंड क्योंकि पिछले 2 4 5 दिनों से काफ़ी कॉल्स आई मुझे भी, और आप लोगों को भी शायद आई होंगी, कि कुछ लोग कॉल कर रहे हैं आपको ऑन पैसिव के नाम से, राइट। कई लोगों ने मुझे भी बताया, एंड कुछ एक दो रिकॉर्डिंग जो मेरे पास भेजी लोगों ने, वो सुनी मैंने। एंड वो सारी चीज़ें कंसर्न थी, कुछ मैसेजेस ग्रुप में भेजे कि कहीं ना कहीं में तो थोड़ा सा मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन थी कि कौन कॉल कर रहा है ऑन पैसिव के नाम से आप सब लोगों को। तो वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जैसे आपको मालूम है कि पिछले हफ्ते हम लोगों की मीटिंग हुई थी, जो कि मिस्टर मोहम्मद कमाल और कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट और दुबई और हैदराबाद के कुछ मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट को और स्ट्रीमलाइन और कैसे स्मूथ लाइन और किया जाए, तो वहाँ पे वो भी बातें चली थी, ताकि वो अच्छे से अच्छे चीज़ें और परफॉर्मेंस जो समझी जाए, मतलब कि फाउंडर क्या कह रहे हैं या कस्टमर सक्सेस टीम क्या कह रही है हमें। तो वो भी चीज़ें थी, और वहाँ पे जो बात निकल के यही आई थी मिस्टर मोहम्मद कमाल की तरफ से, कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी कुछ हमारे कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट को। तो उसका रिजल्ट है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं बैक एंड के ऊपर। एंड तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोगों को कॉल्स आई हैं उनके बारे में कुछ ऐसा है कि ऑन पैसिव ने कॉल किए हैं, वो लोग बता रहे हैं। तो वो लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पहली बात तो ये है। ओके, रीज़न बिंग ये है कि जब मेरे पास ये सारा कुछ आया फीडबैक की कुछ कॉल्स आ रही हैं, तो फिर मैंने कहा वाई नॉट कि इसको पहले कंफर्म किया जाए अथॉरिटीज से, एंड उसके बाद ही आप लोगों को बताया जाए, क्योंकि किसी को कुछ मालूम नहीं था। तो फिर मेरी आज ही बात हुई मिस्टर मोहम्मद कमाल से। तो मैंने उनको पूछा यही कि ऐसा करके कुछ हो रहा है, मार्केट में कॉल्स आ रही हैं, ऑन पैसिव का नाम ले रहे हैं, और फाउंडर्स को नहीं मालूम कि वो सही है या गलत है। वो लोग इसको एज ए स्कैमर कॉल सोच रहे हैं कि कौन उनकी इंफॉर्मेशन ले रहा है या वॉट एवर जो भी है। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है, ताकि हम सबको क्लियर कर सकें कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने फिर बताया कि यस, ये बात सही है कि हमारा जो कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट है वो कॉल कर रहा है हमारे फाउंडिंग मेंबर को इंडिया में। ओके, तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। हमारा कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट जो है वो आपको कॉल करेगा जहां पे उनको लगेगा कि कॉल करना जरूरी है। ओके, मे बी सबको शायद कॉल नहीं आ सकती, जहां पे उनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, ताकि वो चाहते हैं कि अच्छे से, मतलब कि जो उनकी क्वेरी है, जहां उनका टिकट है, उसको समझ के और फिर उसका उसका सोल्यूशन निकाला जाए, राइट। इसलिए ये बात सही है कि जो हमारा कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट है वहां से आपको कॉल आ रही है ऑन पैसिव के नाम पे। वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनका जवाब दीजिए डेफिनेटली। हाँ, कुछ सेंसिटिव अगर इंफॉर्मेशन कोई आपको पूछता है, फॉर एग्जांपल आपके कार्ड से रिलेटेड, और वो शायद नहीं पूछेंगे वो, और वो ना आपको देनी भी नहीं है। ओके, कि कार्ड का नंबर क्या है, ये वो ऐसा नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं पूछेंगे आपको। वो एक जनरल चीजें पूछेंगे कि आपने टिकट रेज किया है और इसका क्या क्या और क्या है, सम जनरल क्वेश्चंस होंगे, ताकि उनको क्लैरिटी हो कि आप क्या पूछा है टिकट में, और उसको बड़े क्विकली उसको उसी टाइम पे रिजॉल्व किया जाए। तो प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ये कॉल्स आपको आ रही हैं, तो इससे आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बट आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। नो डाउट कोई और तो कॉल करेगा नहीं, बट अगर आपको कोई और ऐसी वैसी कॉल आती है तो आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, कि आपको कोई भी आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं देनी वहां पे, और ऐसा कुछ रिलेटेड है ऑन पैसे, जो कि जिन्होंने टिकट रेज की है बेसिकली उन्हीं को आएगी। ओके, और किसी को ऐसा कुछ कोई कॉल नहीं आएगी। ओके, तो ये बात बिल्कुल 100% मैंने पूछी उनसे, और उन्होंने बताया कि ऐसा बिल्कुल सही बात है कि
ये कॉल्स हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से ही आई हैं। एंड दूसरा ये है कि मिस्टर मोहम्मद कमाल ने बोला कि कुछ और भी सलाह चल रही है कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट से, तो वो भी हमें वो अपडेट करने वाले हैं। तो जब भी उनकी तरफ से बाकी इंफॉर्मेशन भी आती है तो वो चीज़ें बताने वाले हैं कि वो कैसे कैसी क्या क्या चीज़ें हैं जो ताकि प्रोसेस को फास्ट किया जाए। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब भी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है। और बहुत सारी और भी चीज़ें जो कि डिस्कस हुई, और जैसे कि आपके ओ कॉइन्स थे वो क्रेडिट में शो हो रहे थे किन लोगों के कुछ, तो उसको भी शायद मुझे काफ़ी लोगों के आज कॉल्स है कि उनके शो होने लग गए हैं विड्रॉल वॉलेट में। वो भी चीज़ें ऑलमोस्ट हो रही हैं, राइट। तो सिस्टम थोड़ा फास्ट हो गया है, इस मीटिंग का ये फ़ायदा हुआ है। एंड आने वाले दिनों में आई थिंक और भी एक दो चीज़ें वो भी आई थिंक सही होने वाली हैं। सो कुछ भी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल। तो जब तक के लिए ऐसा कोई भी आपको कॉल आती है विच इज़ गुड, वो कंपनी की तरफ से आ रही है, ऑन पैसिव की तरफ से आ रही है, वो आपको बताएंगे एंड आप उसका जो भी है वो जवाब दे सकते हैं। एंड वो उन्हीं लोगों को आएंगी जिन्होंने कोई टिकट रेज किया हो, राइट। तो इस बारे में आप ध्यान रख सकते हो कि कौन सी चीज कैसी है। अगेन द थिंग इज दैट देखिए ट्रैफिक जो अभी डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है, ओके, पूरा प्लान लेआउट कर दिया गया है। जितनी भी ट्रैफिक है वी डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू मिस्टर ऐश 2 मिलियन के करीब है। बट वो मिस्टर ऐश का प्रेरोगेटिव है कि कब कौन सी ट्रैफिक कैसे वो यूज करते हैं, ओके। फर्स्ट थिंग, तो ट्रैफिक आने वाली है इन्हीं दिनों में, ओके। डेट वो बता देंगे मिस्टर ऐश, आपको आके डेट भी बताएंगे कि किस तारीख से हम लोग ट्रैफिक एलोकेशन करने वाले हैं, किस तारीख से फिर उसके बाद आपको कमीशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले, ओके। तो ये ट्रैफिक का सीन है। किसको कितनी ट्रैफिक आनी है ये पूरा एक अलॉग्रिथम है बेसिकली, तो उसके हिसाब से आ जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू टाइम एंड डेट आनी है, इसलिए आपके पास जो भी आपकी आईडीज हैं उसके जब भी आप ज्वाइन हुए थे, ओके, वो आपके पास टाइम एंड डेट है। इवन जो पेंडिंग आईडीज आपने ली उसके ऊपर टाइम एंड डेट है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो कैसे कैसे सारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो ये एक क्राइटेरिया है जो कि 100% क्लियर है, ओके। टाइम एंड डेट के हिसाब से आपको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। कितनी होनी है वी डोंट नो, ओके। ना ही ये मिस्टर ऐश ने बताया और ना ही आई थिंक वो बताएंगे कि उन्होंने ट्रैफिक कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। बट क्राइटेरिया आपको एक क्राइटेरिया आपको उन्होंने बता दिया है, टाइम एंड डेट, प्लस आपने ओकनेट कब लिया था, और प्लस जो न्यूएस्ट जो भी लोग ओकनेट में ज्वाइन हो रहे हैं वो इन बिटवीन वो आ जाएंगे। तो उसके हिसाब से उन्होंने वो सारा चीजें को सेट किया है। तो ये बहुत अच्छी एक सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है बेसिकली ये ट्रैफिक के लिए, क्योंकि इसके थ्रू सबको ट्रैफिक आ जाएगी, सब कोई पीछे नहीं रुकेगा, ओके। कितनी आएगी ये थोड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मिस्टर ऐश के पास इसका जवाब है। बट वो ऐश ने अपने पास इसका रखा हुआ है। वो कितनी आएगी, किसको 1 मिलना है या किसको 2 मिलने, 4 मिलने, 10 मिलने, वो किसी को नहीं मालूम आज की डेट तक, और ना ही ये मिस्टर ऐश कभी बताए।